और आरवी कोरगांव के बीच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 3 ओवर का मुकाबला है। कल यहाँ पर आपने देखा क्या शानदार मुकाबला रहा था। अंतिम मुकाबला ऐसा ही समय था, ऐसे ही सिचुएशन थी, लेकिन टीम अलग थी, लेकिन वहां पर जीते ये राइजिंग क्रिकेटर्स की टीम। यहाँ पर देखना है अच्छे रिदम में है और सामना करने के लिए तैयार होती हुई जो कि आरवी कोरगांव के बल्लेबाज। स्ट्राइक पर अनिकेत देसाई, नॉस्ट्राइक एंड के ऊपर महेश वाइडकर और गेंदबाजी के मोर्चे पर देवानंद मटकर। पहला ओवर लेकर 3 ओवर का मुकाबला। और सपोर्ट देखिए किस तरह से घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर लेट्स प्ले। अंतिम मुकाबला, पहली गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली गेंद डॉट गेंद निकली अनिकेत देसाई को। और आज सुबह से अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं दोपहर के सत्र से आरवी कोरगांव, लेकिन उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है इस मैदान पर। पहली गेंद बिंदी, पहली गेंद डॉट। फिर एक बार देवानंद और इस बार उठाकर खेला है। ये गेंद देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन, 6 रन। थोड़े से उनके रडार में आई गेंद और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। एक तगड़ा स्ट्रोक, ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। यहां पर गेंदबाजी करोगे मिडल स्टंप के ऊपर तो आपको मार पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा स्ट्रोक था, ताकत वाला स्ट्रोक था। फिर एक बार, इस बार फाइन लेग डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सर। कल की गेंदबाजी आज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सामने वाली बल्लेबाजी भारी भरकम है। बैक सिक्सर टोटल पहुंचा 12 पर। पहली गेंद डॉट निकली, लेकिन उसके बाद 2 छक्के निकले। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खड़ी हो गई है गेंद, विकेट कीपर सुमत गेंद के नीचे और अनिकेत देसाई आउट। पहले विकेट का पतन। दो छक्के जरूर लगे, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट निकलते हुए अब वापसी करना जानती है ये राइजिंग क्रिकेटर्स की टीम। लेकिन क्या इस मुकाबले में अभी बहुत कुछ बचा है। शायद इस मुकाबले में आने वाले 2 ओवर में कम से कम रन खर्च कर दिए, 25 रनों के अंदर यहां पर रोका गया तो शायद मैच बन जाएगा। अंतिम मुकाबला, लेकिन दूसरे इनिंग की बात करते हैं तो समय के यही कहना है कि तो थोड़ा सा अंधेरा है और जिसके चलते हुए कम से कम रन देने पड़ेंगे गेंदबाजों को। 2 छक्के लगे और 1 विकेट निकला है अब तक इस ओवर में। और नए बल्लेबाज सूरज नॉस्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर है महेश वाइडकर। देवानंद फिर एक बार गेंदबाजी कर। फुल टॉस गेंद इस बार घूम कर खेला हुआ, दिशा दिखलाई, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल कर दिया, गेंद निकलते हुए सीमा पर 4 रन के लिए। टोटल 24 के साथ स्कोर पहुंचा 16 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया आरवी कोरगांव टीम ने। पहले ओवर में 16 रन बने हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद फिर एक बार, इस बार मात्र डीप पे खिलाड़ी तैनात है। गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ टोटल पहला ओवर का खेल समाप्त। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर।
संजय रे दो बॉलर संजय पीटू प्रीतेश उर्फ पीटू ये गेंदबाज पहले ओवर में 17 रन निकले हैं, 2 छक्के निकले अनिकेत के बल्ले से, 1 चौका निकला महेश के बल्ले से। अब ये 12 गेंदे देखना कितने रन बना पाते आरवी कोरगांव की टीम। कौन सी टीम होगी इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के ऊपर नाम दर्ज करने वाली चैंपियन। 17 रन प्रीतेश अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर देखने वाली बात होगी। यहां पर अपील जोरदार की जा रही है लेकिन अंपायर की सहमति यहां पर नहीं है। गेंद काफी दूर थी बल्लेबाज से, बल्ला दूर था गेंद से। ये कहना है अंपायर का, ये मानना है कि अंपायर का, और अंपायर का मानना जो है वो फील्डरों को भी मानना पड़ेगा। ओ फिर एक बार गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। रिप्ले में आप देख सकते हो गेंद कहां से गुजरी थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी और अंपायर का सही फैसला है। गेंदबाज प्रीतेश, फुल टॉस गेंद, इस बार खेल बैठे गैप में गेंद बंदूक से छोटे हुए गोली की तरह सीमा रेखा पर 1 बाउंड 4 रन के लिए। बाईस रन अब टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार प्रीतेश, ओ ये अच्छी गेंद लेकिन विकेट कीपिंग देखिए कितने बेहतरीन, एक हाथ से गेंद को लपका सुबह दौड़ पड़कर पीछे विकेट के, शानदार विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए अपने टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी, एक चौका छोड़ा जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। फिर एक बार, और इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई है गेंद, इसमें दूरी नहीं है, ऊंची चली गई प्रजात गेंद के नीचे और आसान सा कैच, दूसरा विकेट निकलता हुआ महेश वाइड कर आउट। आगे भाग रहे हैं प्रीतेश, अब तक 9 विकेट इस श्रृंखला में चटका चुके हैं और आरवी कोरगांव के गेंदबाज उनके पीछे 1 विकेट से अब तक निखिल गड़े। और रिवर्स अटैम्प्ट, ये अल्टी पल्टी वाला कैच का मौका, विकेट का पतन, ये अनोखे अंदाज में, ये खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी, विकेट का पतन। बल्लेबाजी भी करते हैं, इनकी बल्लेबाजी देखते हुए हमको पडिक्कल की याद आती है, इस तरह की बल्लेबाजी करता है ये खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। फुल टॉस गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 22 के रूप में 1 और रन, कुल 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 30 पर। 6 गेंदे अभी भी बाकी है, मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 6 गेंदे कितने रन बन पाएगी देखने वाली बात होगी, शायद तो 30 रन बने हैं पहले तो, और भी जल्दी कीजिए, आपको ही बल्लेबाजी करनी है दूसरी इनिंग में। ओ ये
फुल टॉस गेंद कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। टोटल पहुंचा 34 पर 34। पंजाब पेस, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कराते हुए अपने टीम को। पैंतीस रन 35। अच्छी वापसी, अच्छा रोका है अब इस ओवर में। फिर एक बार 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 डॉट डिलीवरी, इसलिए मैं कहता हूं ये चतुर है, होशियार है गेंदबाज। ऐसा लगता है कि आसानी से बल्ले पर आ जाएगी गेंद, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद कहां निकल जाएगी पता नहीं चलता। ये इस तरह की गेंदबाजी करता है प्रज्योत, बेहतरीन गेंदबाजी अपने टीम के लिए। फिर एक बार डॉट गेंद, फिर एक बार यहां पर रनआउट का मौका शायद बन पाएगा, और ये आउट, विकेट निकला। लास्ट बॉल बैट्समैन अनुष सहित राव, अनुष बैट्समैन कौन? अच्छा अनिकेत दाका, बैट्समैन कौन? नितेश, ओके। आखिरी गेंद बाकी है, बहुत ही शानदार वापसी करी है, चौका लगने के बावजूद बांध कर रखा है। आखिरी गेंद के ऊपर क्या लिखा है देखने वाली बात होगी। मैं कहूंगा मैच बनेगा फाइनल का इस मैदान पर। सनम, ओ डॉट डिलीवरी, व्हाट बॉलिंग, व्हाट डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 7 रन दिए, खर्च कर दिए आखिरी ओवर में। कुमारो करीबी दोस्त है, लेकिन फाइनल में आमना सामना हो रहा है। 36 रन बनाने हैं 18 गेंदों में। आली तुमचे पालियाचे नाव सामके गोयभर गाजे येता असो प्लेयर वामन पालिये
मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी है टीम लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रज्योत, जिन्होंने गेंदबाजी में शानदार कारनामा किया है। अब बल्लेबाजी में शानदार कारनामा करना है। 36 रन बनाए। वैसे तो खेल है 5 छक्कों का, लेकिन वो 5 छक्के 18 गेंदों में से लगने बेहद जरूरी। वो 5 छक्के लगाएगा कौन, ये है सवाल, ये निशान। लेकिन प्रज्योत में क्षमता है। गेंद निकली महेश वाइडकर। पहली गेंद हवा में खेलना चाहते थे, गेंद नीचे रही, निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। शायद प्रयास है हर एक बार, हर एक गेंद पर बड़ा शॉट निकल आए। शाम का समय तगादा यही कह रहा है, शाम जाते जाते सुहानी शाम में परिवर्तन हो जाए, ये सुहानी रात बन जाए। ओ फिर एक बार यहां पर थोड़े से मिसफील्ड कर बैठे विकेट कीपर। एक रन निकला, स्ट्राइक पर आ गए हैं अब कुमारो। इसी मैदान के ऊपर LIC ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जिसके नाम, वो कुमारो मैदान पर। लेकिन आज आपको कारनामा कर दिखाना है। कल का हीरो आज जीरो, आज का जीरो कल हीरो, ये कहा जाता है क्रिकेट में। आज हीरो बनने का मौका है। 3-4 छक्के लगाओ, सामने वाली टीम के छक्के छुड़ाओ, मैच जीतने का कारनामा करो। ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 2 रन। फिर एक बार, और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलते लगभग मिड विकेट की दिशा में। पहला रन पूरा कर दिया, 1 की रन। क्या तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है महेश द्वारा। साथ साथ 3 छक्के अगर लगा देता है कोई बल्लेबाज, तो उसके लिए सनी कांदोलकर के ओर से 500 रुपए का इनाम। इस बार हवा में खेलना चाहते थे, डॉट निकली गेंद। और देखिए आज एक दुखद घटना घटी है। ऑस्ट्रेलियन जो कि खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स का देहांत हो गया है। और टेनिस क्रिकेट .in के ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, और ऑल वर्ल्ड में ये दिखाई दे रहा है, जो कि लोगों भावपूर्ण श्रद्धांजलि एंड्रू साइमंड्स के लिए। ओ फिर एक बार चुके, ये गेंद करवट बदलने वाली, ये गेंद मैच का नक्शा बदलने वाले, ये गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में कोना बनाते हुए। प्रज्योत हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है मुकाबले में, ये तो बात नहीं बनी है। पहला ओवर है महेश वाइडकर जो कि गेंदबाजी के लिए इस मैदान पर। ओ फिर एक बार, और साथ साथ ओवर में समाप्त होता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने सिर्फ 3, 12 गेंदों का खेल बाकी है, और अभी भी रन चाहिए 33 रनों की और है आवश्यकता। आरवी कोरगांव की टीम की अगर बात की जाए, कोरगांव पंचायत की ये टीम है, लेकिन खेलती है ऑल गोवा में, ऑल इंडिया में, ऑल महाराष्ट्र में, और इसलिए रेगुलर गेंदबाजी है। इनमें बदलाव आपको दिखाई देगा नहीं, कोई बड़ा खिलाड़ी इसमें होगा नहीं। यही टीम आपको बड़े प्रतियोगिता में खेलती हुई नजर आएगी। कंटिन्यूसली यहां पर इस टीम में देखने को मिलते हैं। ऑरेंज आर्मी में अनुष खेरकर गेंदबाजी पर, और स्ट्राइक पर कुमारो एक पारी आपकी इंतजार कर रही है मैदान पर। ओ ये लोअर फुल टॉस खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। शायद ये शाम का है परिणाम। अगर शायद ये गेंद, ये मुकाबला दोपहर के सत्र में होता तो कुछ नजरिया और देखने को मिलता। पिच शांत हो चुका है पूरी तरह से, माहौल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है।
और इस बार खेला, ये स्ट्रोक देखना है, क्या स्ट्रोक में जान है? जी नहीं, एक ही रन, एक रन से बात नहीं बनेगी। आपको छक्के आधा आधा डजन रन बनाने पड़ेंगे, चौकों में डील करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। क्योंकि आपने इस तरह से खैरात में रन बांटे हैं, तो यहां से आपको बूंद बूंद से घाघर ये भरने वाली नहीं है। प्रज्योत, आपको भेजा गया था ओपनिंग के लिए, आपका बल्ला अभी भी खामोश है, रन बनाने की आवश्यकता है। और इस बार उठाकर खेला है, देखना है, हवा में खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आउट। प्रज्योत आउट होकर पहले वापस। अंदर पूरी श्रृंखला की अगर बात की जाए, सुबोध ने अब तक बनाए 53 रन, यानी कि सबसे ऊपर है अनिकेत देसाई 72 रन बनाकर। कुमारो स्ट्राइक पर है, गेंदबाज अनुज केरकर आगे निकले थे खेलने के लिए, ऑफ से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 5 रन। अब 5 रन बने हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ा है दूसरे ओवर का। शायद गेंद दिखनी भी बंद हो चुके हैं थोड़ी थोड़ी। इस बार खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन गेंद जमीन के ऊपर ही, हवा में गेंद ऊपर उठी ही नहीं, सिंगल निकला, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 6 पर, यानी कि अब 30 रनों की और आवश्यकता है। 8 गेंदों का खेल बाकी है, 8 गेंदे 30 रन। सुबोध भी आगे निकले थे, लेकिन बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 7 पर, 29 रनों की आवश्यकता। और देखिए, इस प्रतियोगिता के आज के दिन में YouTube पर 15,000 दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कल के दिन में 16,000, आज के दिन में 15,000। और इस बार खेला हवा में गेंद के नीचे, खिलाड़ी नितेश और एक आसान सा कैच, सुबह आउट होकर में वापस। तीस रन 5 छक्कों का है ये खेल, सिंगल से बात नहीं बनेगी। ओ, ये गेंद वाइड, बार बार वाइड गेंद। टोटल अब पहुंचा है 8 पर, यानी कि और 28 रनों की आवश्यकता। 4 छक्के 1 चौके के जरूरत। फाइनल का ये मुकाबला एक भी बड़ा शॉट अब तक निकला नहीं है। और इस बार उठा दिया है, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए कुमारों के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। टोटल 14 रन। बाकी मैं कहूंगा यहां पर
अब चाहिए 22 रन 6 गेंदों में, 3 छक्के 1 चौका अगर लग जाए तो मैच समाप्त हो सकता है, लेकिन रवि को वो कारनामा करना पड़ेगा। गेंदबाजी के लिए निखिल गडेकर, ओ ये गेंद दिखाई नहीं दे रही है, जितनी तेज गेंद है। वैसे तो अंधेरा है, साथ साथ गेंदबाजी इतनी तेज तर्रार। 5 गेंदों में चाहिए अब 22 रन। निखिल फिर एक बार निकलते हुए, और इस बार उठा कर खेला है, लेकिन इसमें दूरी नहीं है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतन। रवि आउट होकर पहले वापस। कुमार वो क्या कारनामा चमत्कार दिखा पाएंगे, देखने वाली बात तो है। और इस बार कैलाश गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए मैच अभी भी जीवित। टोटल 16 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदे और 16 रन, 2 छक्के 1 चौका। 16 रनों की है आवश्यकता 3 गेंदों में। ओ इस बार खेला शायद सिंगल से फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मैच लगभग झुक चुका है आरवी कोरगांव के खेमे में। 2 गेंदे और 2 गेंदों में चाहिए अब 15 रन। इस बार ये डॉट गेंद निकली। अब मात्र औपचारिकता बाकी। ये देखिए, इस प्रतियोगिता के चैंपियन लगभग तय हो चुके आरवी कोरगांव की टीम इस मैदान पर। पूरी श्रृंखला में शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी। और साथ साथ ये मुकाबला यहां पर जीते आरवी कोरगांव, वेल डन, चैंपियन ऑफ रायसेन क्रिकेटर्स कलंगोट के इस प्रतियोगिता के आरवी कोरगांव की टीम यहां पर चैंपियन बन चुके हैं। वेल डन।